बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में प्रयागराज में कत्ल हुआ। बीच सड़क बदमाश फायरिंग कर रहे थे, ट्रैफिक रुक गया, बदमाश झोले से निकालकर बम दाग रहे थे और यह सीन फिल्मी लग रहा था, लेकिन असल में डरावना था। हम आपको 4 कैमरों में दर्ज वो सबूत दिखा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और ये तस्वीरें देखिए आप, प्रयागराज हत्याकांड के सबूत जो हैं वो सीसीटीवी में हैं। बड़ी बात यह है कि बदमाशों को डर नहीं था, यहां पर चेहरा भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई और 5 सीसीटीवी कैमरों से ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया। लोग जो थे वो डरे सहमे थे और इसी वजह से किसी ने अपने दुकान के शटर गिरा दिए तो कोई वहां से हटने लगा ताकि अपने आप को और अपनों को सुरक्षित कर सके। लेकिन फिलहाल प्रयागराज हत्याकांड की ये 5 तस्वीरें आपको हैरान करने वाली हैं। इसी को लेकर हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जिस राजूपाल केस में 6 हफ्ते में फैसला आने वाला था, उसके गवाह का प्रयागराज में भीड़ भरी सड़क पर कत्ल हो गया। 5 कैमरों में हर सबूत दर्ज है, हर चेहरा दर्ज है, हर कातिल दर्ज है, हर कैमरे में दर्ज हर सबूत आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए हर सबूत। कैमरा 1, इस कैमरे में तस्वीर सबसे साफ दर्ज है। फोन पर बात कर रहे उमेश पर कार से उतरते ही हमला होता है। गनर जवाब दे पाता, इससे पहले उसको भी गोली लग जाती है। एक के बाद एक करके 2 हमलावर पीछे दौड़ते हैं। कुछ सेकंड में पहला हमलावर गली से लौटता है और गनर का हथियार लूट लेता है। इस बीच एक बदमाश बैग से बम निकालकर दागता दिखता है, जबकि दूसरा पिस्टल से कार पर गोलियां चलाता है। किसी भी बदमाश ने चेहरा कवर नहीं कर रखा है। कैमरा नंबर 2, ये सबसे करीबी तस्वीर कैद करने वाला कैमरा है। बिल्कुल करीब आकर एक कातिल उमेश पाल को गोली मारता है। पाल का गनर नीचे गिर जाता है। उमेश गोली लगने के बाद भी अपने घर की तरफ दौड़ता है। पीछे पीछे कातिल भागता है। 2 चेहरे कैमरे में कैद हो जाते हैं। कैमरा नंबर 3, ये फुटेज दुकान के अंदर से ली गई है। ये बदमाश ग्राहक बनकर खड़ा है। जैसे ही गोलीबारी शुरू होती है, ये बदमाश तुरंत जेब से हथियार निकालकर फायरिंग करने लगता है। दुकान में मौजूद लोग डर जाते हैं, दुकान का शटर गिरा देते हैं। कैमरा नंबर 4, इस कैमरे में दिख रहा है कि कैसे रोड पर बेखौफ बदमाश गोलियां चला रहे हैं। ट्रैफिक रुका हुआ है। एक बाइक वाला डर के मारे गिर पड़ता है। हर एंगल से हर सबूत दर्ज है। अब काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस का है, हर चेहरे को सलाखों के पीछे लाने का। पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं और कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में सवाल पूछती ये गंभीर तस्वीरें हैं। विधायक राजूपाल हत्याकांड में आखिरकार 18 साल बाद चश्मदीद गवाह का मर्डर हुआ, जब हत्याकांड की सुनवाई आखिरी दौर में थी। हाईकोर्ट के दखल के बाद तेज सुनवाई हो रही थी। मामला फैसले की तरफ बढ़ रहा था और इसी बीच राजू हत्याकांड में गवाही का एक दौर पूरा करके आए उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। शक की सुई अतीक की तरफ घूमी। अतीक के 2 बेटों समेत 14 लोग हिरासत में हैं। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में महज 44 सेकंड में कुछ इस कदर गोलियां बरसी और बम चले कि इलाके में सनसनी फैल गई। एक बड़े सियासी मर्डर का सबसे बड़ा गवाह मारा गया। 2005 में हुए बसपा विधायक राजूपाल के कत्ल में चश्मदीद गवाह उमेश पाल जैसे ही धूमनगंज इलाके में अपनी कार से उतरा,
तभी वहाँ घात लगाए बैठे हमलावर ने बेहद करीब से उसको गोली मार दी। सीसीटीवी की फुटेज में शाम 7:कुछ का वक्त हो रहा होता है। गौर से देखिए कैसे कार से पहले उमेश पाल का गनर उतरता है और फिर फोन पर बात करता हुआ उमेश पाल उतरता है। ठीक गली के मुहाने पर पिस्टल हाथ में लिए हुए हमलावर उसे करीब से गोली मार देता है। उमेश पाल वहीं गिर पड़ता है। उमेश का 2 में से एक गनर भी वहीं गिर जाता है, लेकिन अगले ही पल उमेश पाल हिम्मत जुटाकर उठता है और गोली लगने के बाद भी गली की तरफ दौड़ लगा देता है जहां उसका घर है, और तभी उसके पीछे भागते 2 हमलावर कैमरे में कैद हो जाते हैं। पहला हमलावर उमेश के पीछे भागता है, जबकि रोड पर घायल पड़े गनर को फांद कर उमेश की तरफ दौड़ता है। तब तक गनर भी हिम्मत जुटाकर गली की तरफ उमेश को बचाने के लिए दौड़ लगा देता है, लेकिन हमलावर पूरी तैयारी से आए थे। जिस गली में उमेश पाल और उसके गनर भागे थे, वहां हमलावरों ने बम मारना शुरू कर दिया। बम फटने के धुएं से गली में धुआं भर गया। इसके बाद एक गनर बम के हमले से घायल पड़ा नजर आया। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां सीसीटीवी फुटेज में काफी लोग दिख रहे हैं। लोग दहशत में बचने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक महज 44 सेकंड के भीतर राजू पाल हत्याकांड के गवाह का काम तमाम कर दिया जाता है। हमले में घायल उमेश पाल को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। कातिलों का फुल प्रूफ प्लान था। 3 लेयर का अटैक इंतजाम था। पहली लेयर में पैदल आए हथियारबंद बदमाश थे। कुछ बदमाश कार में थे, कुछ बदमाश बाइक पर थे। पुलिस ने अतीक के 2 बेटों एजम और आबान को हिरासत में ले लिया। कुल 14 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद से जुड़े 4 लड़के भी हिरासत में। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हमलावर बैग में बम रख कर लाए थे। ज्वाइंट सीपी की अगुवाई में 10 टीमें जांच कर रही है। उमेश कत्ल में भी अतीक पर सवाल उठे हैं। जिन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है उनमें अतीक अहमद, अतीक का भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, गुड्डू, गुलाम, अतीक का बेटा एजम, अतीक का दूसरा बेटा अबान आरोपी है। यूपी एसटीएफ अतीक के गुर्गों के साथ उमेश की रंजिश की जांच कर रही है। हाईकोर्ट का आदेश है कि राजू पाल हत्याकांड की अगुवाई 2 महीने में पूरी हो, यानी ये केस अंतिम स्टेज पर था। माना जा रहा है कि इसी को लेकर गवाह पर हमला हुआ, क्योंकि उसकी गवाही काफी अहम थी। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।